हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हम हर वीक में 2 बार ईवीएस एंड मैथ्स पढ़ेंगे। तो थर्सडे एंड फ्राइडे था, तो आज फ्राइडे की ईवीएस की क्लास ले आई हूँ मैं, और ये सेकंड क्लास है ईवीएस की। और ये यूपी टेट हो, चाहे स्टेट टेट हो, प्राइमरी लेवल हो, जूनियर लेवल हो, हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है क्लास। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, तो इससे पहले वाली क्लास में हमने हमने पढ़ा था पर्यावरण के बारे में, जैविक घटक, अजैविक घटक के बारे में हमने ये सब चीज़ें पढ़ी थी वहाँ पे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी किसने दिया था, पारिस्थितिकी तंत्र किसने नाम दिया था, क्या होता है ये, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पारिस्थितिकी। ठीक है, पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों, जैविक घटकों तथा भौतिक पर्यावरण अजैविक घटकों के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले कल हमने क्लास में पढ़ा था कि जैविक घटक क्या होते हैं, जो सजीव होते हैं, और अजैविक घटक क्या होते हैं, जो निर्जीव होते हैं। तो सजीव घटकों एवं निर्जीव घटकों के बीच जो अंतर संबंध बनता है उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, उसे ही पारिस्थितिकी कहते हैं जिसके मध्य संबंध बनता है। अब इससे पहले वाली मैं एक स्लाइड दिखा देती हूँ, आप यहाँ पे ये स्लाइड देख पा रहे होगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कछुआ है, हिरन है, पक्षी है ना, पेड़ पौधे हैं, ये सब क्या है, ये सब सजीव में है। अब निर्जीव में क्या है, निर्जीव में मौसम तथा जलवायु है, तापमान, प्रकाश, आर्द्रता, जल, ये सब क्या है, निर्जीव में है। लेकिन इन दोनों के बीच क्या हो रही है, अंतः संबंध तो बन रहा है ना। अब मछली जल में रह रही है, ठीक है, हिरन घास पेड़ पौधे खा रहा है, वो हवा ले रहे हैं, प्रकाश ले रहे हैं, तो अंतः संबंध बन रहा है इन सभी में। तो ये पारिस्थितिकी है ना, वही दिया है कि जो अंतः संबंध होता है वही क्या होता है, पारिस्थितिकी होता है। ठीक है, आप देखो पारिस्थितिकी को सबसे पहले ओ इकोलॉजी कहा जाता था। ठीक है, इकोलॉजी अभी कहा जाता है, पहले क्या कहा जाता था, ओ इकोलॉजी कहा जाता था। और इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, 1869 में अर्नेस्ट हेकल ने किया था। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछता है कि इकोलॉजी या ओ इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो ये अर्नेस्ट हेकल ने किया था। और ओ इकोलॉजी जो है वो ग्रीक के, ठीक है, ग्रीक के 2 शब्दों ओकियोस तथा लोगोस से मिलकर बना है। ठीक है, देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, A.G. टांसले ने किया था। ठीक है, पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी का प्रयोग किसने किया था, अर्नेस्ट हेकल ने किया था। एंड इकोसिस्टम का प्रयोग, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, इकोलॉजी का प्रयोग किया था अर्नेस्ट हेकल ने, और इकोसिस्टम का प्रयोग किया था A.G. टांसले ने। और कब किया था, 1935 में किया था। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जैविक एवं अजैविक संगठनों के समूह को सम्मिलित किया जाता है जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो सेम क्या है, सेम है जैविक। जैविक मतलब कि सजीव, और अजैविक यानी कि निर्जीव। सजीव और निर्जीव समूह बनते हैं। ठीक है, जैसे कि सजीव जानवर है, और निर्जीव, निर्जीव समझ लीजिए पानी है, वो पानी पी रहा है ना, सूर्य का प्रकाश ले रहा है, हवा से वो ऑक्सीजन ले रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि सजीव और निर्जीव संगठकों का समूह बन रहा है ना, समूह बन रहा है, और उनके बीच क्या हो रही है, पारस्परिक क्रिया हो रही है। ठीक है, जो निर्जीव और सजीव में पारस्परिक क्रिया हो रही है उसी को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया हुआ था पहले भी, जैसे कि देख लो मौसम तथा जलवायु अजैविक घटक में आ गए, तापमान, प्रकाश, आर्द्रता, सूर्य, ये सब क्या है, ये सब अजैविक घटक में आ गए। और यहाँ पर देख लो क्या है, यहाँ पर कछुआ, मछली, पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे घास है, ये हिरन है, पक्षी है, ये सब किस में आ गए, ये सब सजीव में आ गए। तो ये सब सजीव और निर्जीव मिलकर क्या कर रहे हैं, एक समूह बना रहे हैं, और समूह में क्रियाएं कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के 2 प्रकार होते हैं, स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली और जलीय पारिस्थितिकी प्रणाली। ठीक है, स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में क्या आता है, स्थल की चीजें आती हैं। ठीक है, जैसे कि जंगल, चारागाह, अर्धशुष्क क्षेत्र, रेगिस्तान, पर्वत, द्वीप, ये सब किस में आएगा, स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में आएगा। और जलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में क्या आएगा, तालाब, झील, आर्द्रभूमि, नदी, डेल्टा, समुद्री, ये सब जलीय में आएगा। अब आप द्वीप में और अर्ध शुष्क क्षेत्र में कंफ्यूज मत होना, ये स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में आते हैं। ठीक है, और ये जो आर्द्र भूमि हो गया, आर्द्र भूमि में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, आर्द्र भूमि जलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में आता है। ठीक है,
अब हम देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं? जैविक घटक होते हैं और अजैविक घटक होते हैं, जो कि मैंने कल भी डिस्कस किया था। जैविक मतलब कि जिसमें जीवन होता है, जो सजीव होते हैं उसमें ये घटक होते हैं, और अजैविक घटक में क्या, जो निर्जीव वस्तुएं जितनी होती हैं वो अजैविक घटक में होती हैं। और इस डायग्राम के माध्यम से मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, फिर भी मैं जैविक घटक जो होते हैं, जैविक घटक के पार्ट्स बता देती हूँ कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। जैविक घटकों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला होता है उत्पादकता, दूसरा उपभोक्ता एंड तीसरा होता है अपघटक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्पादक, उत्पादक क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं पेड़ पौधे। क्या होते हैं उत्पादक? पेड़ पौधे होते हैं उत्पादक। ठीक है, उपभोक्ता क्या होता है? जो पेड़ पौधों को खाता है वो उपभोक्ता होता है, लेकिन उपभोक्ता के भी 3 पार्ट होते हैं, वो अभी मैं डिस्कस करती हूँ, और अपघटक भी मैं डिस्कस करती हूँ। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है इस स्लाइड में कि जैविक घटकों को 3 भागों में बांटा जाता है, जो कि है उत्पादक, उपभोक्ता एंड अपघटक। ठीक है, अब हम देखेंगे अजैविक घटक क्या होते हैं। अजैविक घटक 3 प्रकार के होते हैं: भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक। और ये ऐसे घटक होते हैं जिनमें जीवन नहीं होता, जो सांस नहीं लेते, निर्जीव चीजें होती हैं। इसमें ये जितनी भी निर्जीव चीजें हैं वो अजैविक घटक में आती हैं, जैसे तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृति, जल, वायुमंडलीय गैस, मिट्टी, खनिज, चट्टान। और कार्बनिक कारक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। ये सब क्या सांस लेते हैं? नहीं ना, सांस नहीं लेते, तो ये किस में आएंगे? ये अजैविक घटक में आएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं। देखो, उत्पादक था, जैविक घटक के पार्ट्स क्या कहते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, उत्पादक तो पेड़ पौधे आ गए। ठीक है, उत्पादक में। अब उपभोक्ता क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता एंड तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता वे जीव जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। जो जीव केवल पेड़ पौधे खाते हैं वो किस में आते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं, जैसे गाय, बकरी, खरगोश, हाथी, हिरन। ये सब क्या है? ये सब प्राथमिक उपभोक्ता है, केवल ये घास फूस ही खाते हैं, इसलिए पेड़ पौधों पर ही ये निर्भर है, इसलिए ये प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक है, अब देखते हैं द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं। वे जीव जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं। मतलब समझिए, प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? गाय, बकरी, खरगोश, हाथी, हिरन होते हैं, ये क्या खाते हैं? पेड़ पौधे खाते हैं। और जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं वो क्या करते हैं? वो इनको खाते हैं, मतलब प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। जो सांप है, भेड़िया है, वो गाय, बकरी, खरगोश, हाथी, हिरन ये सब खाते हैं। ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता खाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता को, और प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं पेड़ पौधों को। ठीक है, अब हम देखते हैं तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता है वे जीव जो अपने पोषण के लिए प्राथमिक व द्वितीयक उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं। अब तृतीयक उपभोक्ता वे होते हैं जो इसमें बोल रहा है कि जैसे प्राथमिक उपभोक्ता क्या, पेड़ पौधों को खाते हैं, और द्वितीयक उपभोक्ता क्या है? जो पेड़ पौधे खाते हैं ये उनको खाते हैं। लेकिन तृतीयक उपभोक्ता क्या है? ये पेड़ पौधों को भी खाते हैं, और जो पेड़ पौधों को खाते हैं वे उनको भी खाते हैं। ठीक है, इसलिए बोला गया ये पूरी तरह से प्राथमिक व द्वितीयक उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं, जैसे बाज, शेर, बाघ आदि। ठीक है, और मनुष्य भी तृतीयक उपभोक्ता में आता है, क्योंकि हम कैसे हैं? हम देखो मांस मछली भी खाते हैं, ठीक है, और हम हरी सब्जियां भी खाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए उपभोक्ता के 3 पार्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे अपघटक या मृतजीवी। अपघटक या मृतजीवी क्या होते हैं? इसके अंतर्गत मुख्यतः बैक्टीरिया व कवक आते हैं, जो अपने भोजन के लिए मृत व कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं पर अपघटक की जगह डिकम्पोजर भी लिख देता है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। ये इनमें क्या आते हैं? बैक्टीरिया और कवक आते हैं, और ये भोजन के लिए मृत व कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, ये जो अपघटक होते हैं इन्हें प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है। तो ये थी आज ईवीएस की 2nd क्लास। ठीक है, अब हम मिलते हैं कल यूपी टेट का एक सेट एंड सुपर टेट का एक सेट डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को।